है डॉक्टर बसंती हैं शायद जिन्होंने बताया था। राधा नाम है मेरा सर। थैंक यू, वेलकम। ओके, ये बसंती हर्ष लिखा है आपने, धन्यवाद। अच्छा, राधा शर्मा जी, हाँ हाँ जी, थैंक यू राधा शर्मा, उनके नीचे वेलकम सर। बसंती जी का भी वो था ना, माइक खुला था इसलिए मुझे डाउट हुआ। माइक्रोमैक्स, ये कोई माइक्रो, ये भैया ये अच्छा बी वाले वही हैं। और कौन है, क्योंकि नाम अजीब है ना, आप 0642 को हम बुलाएंगे किस नाम से, इसे तो हम लोग नाम रख लें अपने। भैया को प्रणाम। आगच्छति ध्वनि इदानीं? आगच्छति भैया। हाँ जी, हाँ जी। चैट बॉक्स बंद हो रहा है क्या? चैट बॉक्स बंद कर दीजिए। करेंगे, चलिए अभी करेंगे थोड़ी देर। नहीं, आज कर ही दीजिएगा चैट बॉक्स बंद। इसको जो डाउट होगा वो अपनी पुस्तक में लिख लेंगे और लास्ट के 10 से 15 मिनट में राइज हैंड करेंगे तो हो जाएगा। जी जी मैं जी। उधर जा रही हूँ। और चलिए प्रारंभ करते हैं फिर आज का है। चलिए। ओम सदाशिव समारंभाम अथ पाणिनीय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनरेकवारं भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य अस्माकं कक्षायाः पञ्चम दिवसः विद्यते। प्रथम दिवसे तावत् व्याकरण अध्यस्य प्रयोजनानां विचारः इत्यस्य उपरि कक्षा जाता। द्वितीय दिवसे शब्द ज्ञानस्य का आवश्यकता, शास्त्र स्मरण पूर्वक शब्द प्रयोगे धर्मः तथा कौमुदी ग्रंथानां भेदः, प्राचीन काले व्याकरणस्य किं स्वरूपम् आसीत् तथा वरदराजाचार्यस्य परिचयः इत्येतावत् पर्यन्तं द्वितीय दिवसे जातम्। तृतीय दिवसे तावत् मंगल शब्दार्थ विचारः संजातः। लघु सिद्धांत कौमुद्याः मंगल श्लोकस्य व्याख्या जाता। यद्यपि दंडान्वय खंडान्वय विधि अपि वर्तते तथा अनुबंधे चतुष्टयमपि यत्र वक्तव्यं, किंतु तत्र तु ततः एव ग्रंथात् अर्थात साहित्यादि ग्रंथा सम्यक्तया अवलोकयितुं शक्यते इति धिया नोक्तः। पुनः चतुर्थे दिवसे मंगलाचरणस्य प्रकाराः अथ शब्दस्य कोऽर्थः इति विषये उक्तम्। शब्दस्य कानि विभिन्नानि स्वरूपाणि भवन्ति इति विषये उक्तम्। आनंद कुमार जी म्यूट कीजिए। अथ च लौकिक वर्णमालाया विषये चतुर्थे दिवसे परिचयं प्रादात्। अद्य पंचम दिवसः वर्तते, अतः अद्यापि वर्णमालाया विषये किमपि उच्यते तथा माहेश्वर सूत्राणां विषये किमपि अत्र उच्यते। अस्तु तावत्। तो आज की कक्षा का जो हम विषय रखना चाहते हैं, उस कक्षा का अपना विषय यह होगा कि हम सब लोग जहां एकत्रित हैं, हमारे पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। क्योंकि अब हमारा ग्रंथ आरंभ होने वाला है, तो ग्रंथ आरंभ होने के लिए आवश्यक यह है कि हमें कैसे पढ़ना है, अपना पढ़ाई का प्लानिंग पूरा कैसे करना है,
इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं कुछ इनके बाद कहा गया है। और इसके बाद हम क्या बताने वाले हैं वो भी समझ लीजिए। आपको माहेश्वर सूत्रों का परिचय इसके थोड़ा बाद देंगे, पहले कुछ जरूरी बातें सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चलिए एक श्लोक मिलता है, चलिए आइए आपको इस श्लोक को पहले दिखाने से पहले एक चीज दिखा दें। आप यहाँ पर ये नीचे देख रहे होंगे, या थोड़ा लिखा है आचार्य, मतलब एक सर्किल है, उस सर्किल के भीतर आचार्य स्वमेधा शब्द लिखा है, दूसरे नंबर पर है स्वमेधा, तीसरा नंबर है विचार, चौथा नंबर है काल। कहने का मतलब जो एक अध्ययन की प्रणाली है उसका क्या स्वरूप होना चाहिए वह यहां पर दर्शाया गया है। आचार्य के नीचे लिखा है 25%, स्वमेधा के नीचे भी वही लिखा है 25%, और विचार और काल के नीचे भी 25% दिया है। सबको अब माला मिला दोगे तो 100% हो जाएगा। यह एक श्लोक पर आधारित करके लिखा है कि हमें जो विद्या की प्राप्ति है, आप जो सीख रहे हैं, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी आपको कैसे आएगी उसका यह तरीका है, थोड़ा यहाँ दर्शाया गया है। आचार्य से तो 25% ज्ञान होता है। आपको यह एक श्लोक दर्शाते हैं, आचार्यात् पादमादत्ते, आपकी स्क्रीन पर अभी आता है यह श्लोक। आचार्यात् पादमादत्ते और पादम शिष्यम स्वमेधया और पादम सब ब्रह्मचारिभ्य पादम काल क्रमेण ही, इस प्रकार का एक श्लोक है। तो वह आपकी स्क्रीन पर अभी इसको दर्शाते हैं, थोड़ा यह देखिए आप। हम इसको जूम करके यहां तक लाते हैं, देखिए सबसे पहले लिखा है आचार्यात, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ आचार्यात होना चाहिए था, च छूट गया है, उसे आप ठीक कर लेंगे। जहां से हमने स्क्रीनशॉट लिया था वही दिक्कत थी ये। तो आचार्यात पादमादत्ते सबसे पहले लिखा है, अर्थात आचार्य के द्वारा आपको जो ज्ञान है उसकी संभावना यह है कि 20% होगा, अधिक भी हो सकता है, आप पर निर्भर करता है। पादम शिष्यम स्वमेधया, स्वमेधया अर्थात यदि आपकी बुद्धि ठीक ठाक है, एक बार में सही कैच करती है, कैचिंग पावर बढ़िया है, तो क्या होगा, पादम शिष्यम स्वमेधया अर्थात अपनी मेधा के द्वारा जो अवशिष्ट चौथा पाद, अवशिष्ट जो दूसरा पाद है वो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पाद का मतलब है यहाँ चार, जैसे कोई बैल होता है ना, बैल गाय इत्यादि सबके चार पैर होते हैं, तो चार मतलब अध्ययन के चार चरण हैं, हिस्से हैं ये। तो सबसे पहला है 25% आचार्यात् पादमादत्ते, दूसरा है पादम शिष्यम स्वमेधया, अपनी बुद्धि से यदि आप लगाओगे तो 25% समझ जाओगे जी। तीसरा पादम सब ब्रह्मचारिभ्य, सब ब्रह्मचारिभ्य पादम अर्थात ब्रह्मचारियों के साथ, अर्थात अपने जो आपके ग्रुप के लोग हैं, जैसे हैं जिनसे आप अपने कुछ बातचीत करते हो, ऐसे आपके वह सहपाठी लोग, तो पादम सब ब्रह्मचारिभ्य 25% आप जब समझोगे कि आपने जो पढ़ा है उसको आप उनके साथ ये करें, थोड़ा ग्रुप डिस्कशन करें, पादम सब ब्रह्मचारिभ्य, और पादम कालक क्रमेण च, और कालक क्रम के द्वारा आप द्वितीय पाद जो चौथा पाद है उसे समझ पाओगे। कालक क्रम अर्थात कुछ काल के अनंतर आप समझ पाओगे। यहाँ पर इसका देखो अन्वय दिया हुआ है, इन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तात्पर्य भी संस्कृत में दिया हुआ है जो हमने भी आपको हिंदी में बताया, और इंग्लिश में भी ये दिया हुआ है। हम आपको इसे ग्रुप पर शेयर कर देंगे जिससे कि आपको आप वहां देख सकते हैं। इस श्लोक को दर्शाने का क्या, ये इस श्लोक की व्याख्या हमने यहाँ ये की हुई है। 25% आपको आचार्य से ज्ञान होगा, इसलिए आप ध्यान से सुने। क्या करना है आपको, सुनना बहुत ध्यान से है, कोई शब्द मिसिंग ना हो जाए आपसे। स्वमेधा अपनी बुद्धि से, दूसरा पाद समझोगे 25%। विचार, मैंने उसको पादम सब ब्रह्मचारिभ्य को रखा है विचार, विचार अर्थात ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। अभी आप लोग देखो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई का तो सही तरीका क्या होता है, ध्यान रखिए, ये आपको हमेशा अनुकरण करना है। जो हम आपको प्रतिदिन पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ को पढ़ने के बाद
किसी से उस पाठ को कह दीजिए, बोल दीजिए, उसका विचार कर लीजिए। आप जो यहाँ पढ़ते हो 30 मिनट में या 45 मिनट में, जो कुछ भी यहाँ से सीखते हो प्रतिदिन, उसे प्रतिदिन क्या करिए, उसे किसी से कहिए। विद्या यह ऐसी है, ये आपको कहने से आएगी। ध्यान रखिए, सबसे उत्तम उपाय क्या है कि आप उसे किसी से कहिए, तब आप समझ पाओ। क्या करना है आपको? कहना है किसी से। कहना, ये विचार वाला जो तीसरा पद है ना, विचार करना है, उसको बताना है किसी को पढ़ाना है उसे। आप कहने का मतलब समझिए, कोई पढ़ने वाला ना हो तो अपने ग्रुप में डिस्कशन करना है, कुछ लोगों को एकत्रित करके। अर्थात आप जो सीख रहे हो उसे एक बार बता दीजिए किसी को। अब ऐसा कंडीशन नहीं होती है, तब आप दूसरे नंबर पर क्या कर सकते हो, जो अभी कर रहे हो आप। जब आपको कोई विचारने को नहीं मिलता है, इस बात को जो आपने सीखी से बताने के लिए कोई मिलता है, तो आप क्या कर लो, उसके नोट्स बना लीजिए। क्या करना है आपको? उसका नोट्स बना लेना है, कि जिससे क्या होगा, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने से आपको कम से कम खुद का विचार लिख लोगे ना, तो आगे वो काम आएगा। आगे क्या काम आने वाला है पता है ना? आप जैसे कभी भूलोगे, आप उसे देख लोगे, अच्छा अच्छा ऐसा था, तो आप उसको वो समझ पाओगे अपने तरीके से। और एक आध दो और काम बहुत अच्छे होते हैं लिखने से, कि आपके बच्चे भी जान जाएंगे कि हमारे दादाजी का लिखा हुआ ये शिलालेख है, कोई ये पांडुलिपि है, इसे देखें क्या लिखा था, हमारे दादाजी कितने विद्वान थे, हमारी दादी जी कितनी विद्वान थी, हमारी माँ जी ने क्या क्या पढ़ा। ये भी इससे एक लाभ होगा आपको। ठीक है, चलिए, ये 3 चीज। सबसे पहले आचार्य से सुनना ध्यान से, सेकंड अपनी मेधा का पूर्ण इस्तेमाल करना उसको सुनने के लिए, और तीसरी चीज विचार, ग्रुप डिस्कशन, या फिर उसको नोट्स बना लेना, तीसरा। चौथे नंबर पर है काल। कुछ बातें, कुछ ज्ञान जो है शास्त्र का, वो धीरे धीरे समय बीतने पर होता है, वो कालक्रम से होता है। वो एक समय आने पर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगती है। कुछ चीजें आपको पहले क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन आप देखते हो पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिनों बाद क्लियर हो जाती है। ये है पादम कालक क्रमेण ही, जो उसका चौथा पाद है। ठीक है ना? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये दूसरे नंबर का जो 25 है, कि इसका मतलब जिसके पास मेधा होगी, अपनी मेधा अर्थात बुद्धि, जिसके पास बुद्धि होगी वही इसको कर पाएगा। इसका मतलब बुद्धि किसी में कम हुई तो उसको तो ये 25% मिलने की संभावना अत्यधिक कम है। ठीक है ना धनंजय जी? उसको वो संभावना कम है। तो एक बात और आपके लिए हम बताएं कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है विद्या के अध्ययन में, वो है अभ्यास। ध्यान रखिएगा, अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। 2 चीजें, एक तो आपके पास अच्छा माइंड है, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो, उसको बार बार रिवीजन नहीं करते हो। अभ्यास अर्थात आप समझिए रिवीजन। तो आप क्या करोगे, अच्छे से अच्छे दिमाग वाले लोग भी इसे भूल जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। अभ्यास को परम गुरु माना जाता है। हम तो मात्र गुरु हो सकते हैं, अभ्यास परम गुरु है। क्यों? आप अभ्यास करने से ही खुद गुरु बनते हो। अभ्यास परम गुरु है, उसका सेवन करोगे तो तुम्हारे पास विद्या सुरक्षित रहेगी। ओ, अब जिसके पास बुद्धि कम है वो क्या करे? कुछ लोग सोचते हैं बुद्धि कम है, ऐसी कोई बात नहीं। बुद्धि कम नहीं होती किसी के पास। बुद्धि का जो उसका डाइवर्ट है वो और क्षेत्रों में होता है, अर्थात विभिन्न विभिन्न जगह पर होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक बल्ब को आप एक कमरे में बंद करके जलाइए, थोड़ा अच्छा प्रकाश देगा। उसको थोड़ा खुले में जलाइए, उतना प्रकाश नहीं देगा। पहला उदाहरण। दूसरा एग्जाम्पल, आप यदि खेतों में पानी देते हो, किसानों के लिए उदाहरण है, यदि एक ही जैसे कहते हैं एक ही जगह पूरा पानी चला देते हो, है ना, तो क्या होता है, वो जल्दी भर जाती है वो चीज। और आप क्या करो, पानी को 10 जगह बांट दो, तो धीरे 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 ऐसे बढ़ेगा। हमारी माइंड भी वैसा ही है। यदि हम माइंड की शक्ति का एक जगह इस्तेमाल करोगे तो बढ़िया होगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मेधा से ज्यादा जो विद्या आपको सीखने के लिए बल देता है वो अभ्यास। यदि आप अभ्यास नहीं करोगे, कितने बड़े इंटेलिजेंट सही, बहुत बड़े बुद्धिमान सही, मेधावी सही, आपकी वह मेधा किसी काम की नहीं रहेगी। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। आइए आपको वह अभ्यास कैसे करना है, इस अभ्यास के विषय में
आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ चीजें दिखाते हैं और आपको ले चलते हैं अब याज्ञवल्क्य जो शिक्षा है उसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं। जो याज्ञवल्क्य शिक्षा है आप लोग जानते हैं, यह शुक्ल जो ये है आपके यजुर्वेदी, उनको वो पढ़ते हैं उसको शिक्षा को। तो आइए, तो सबसे पहले नंबर का आपका श्लोक ये है, देखो उसका, उसमें लिखा हुआ है इस श्लोक में, ये उसका श्लोक नंबर 76 है। इसमें लिखा है सतेन गुणिता विद्या। देखो आपको विद्या अर्थात कैसे आएगी, शतेन गुणिता विद्या। यदि आप 100 बार किसी चीज को बोल देते हो तो आपको वह विद्या है ना, याज्ञवल्क्य स्मृति नहीं, आप जो थोड़ा ध्यान रखें, याज्ञवल्क्य स्मृति याज्ञवल्क्य शिक्षा दोनों में अंतर है। स्मृति अलग है और शिक्षा अलग है, बिल्कुल। ये याज्ञवल्क्य शिक्षा का श्लोक है। तो शतेन गुणिता विद्या, यदि आप किसी चीज को 100 बार बोलते हैं तो आपको गुणिता, वो आपको क्या करती है, वो विद्या धीरे धीरे आना स्टार्ट होती है। और सहस्रेण च तिष्ठति, यदि आप उसकी 1000 आवृत्ति कर देते हो, आवृत्ति मतलब उसका एक्सरसाइज, उसको 1000 बार बोल देना, तो तिष्ठति, तो आपके पास वो क्या रहती है, वो विद्या ठहर जाती है। ठहर जाती है मतलब उसको भूलने की संभावना कम ना के बराबर है ना। और सता नाम च सहस्रेण, और सत अर्थात 100 में 1000 का गुणा कर दो। यदि इतनी बार यदि आपने किसी विद्या का अभ्यास कर लिया तो प्रत्यंच दव तिष्ठति, तो वह क्या होती है, पूजित होती है। पूजित होती है का क्या मतलब है कि वह विद्या उसके अगले जन्म में भी काम आएगी, उस विद्या से वो पूजित होगा। क्योंकि विद्या के बारे में कहा जाता है कि ये अग्रे धावती धावती है। यदि आपने इस बार विद्या पढ़ ली है तो क्या होगा, आपको वो नेक्स्ट टाइम पर भी काम आएगी, अर्थात अग्र जन्म में भी काम आ सकती है। ये कब होता है, यदि आप किसी को 100 गुणा 1000 इतनी आवृत्ति कर देते हो। तो हमने आपको जो रिकॉर्डिंग भेजी है उसको संज्ञा प्रकरण को सुनो। आपने यदि 100 बार सुन लिया तो समझ लीजिए संज्ञा प्रकरण आपको कंठस्थ। 1000 बार सुन लिया, जिंदगी भर के लिए कंठस्थ। क्योंकि हम देखते हैं कि हम कुछ चीजें तो याद रखते हैं अपने जीवन में, कुछ चीज भूल जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, सिर्फ अभ्यास होता है। ठीक है, और अभ्यास का और महत्व दिखाते हैं। यह कुछ श्लोक और देखिए, उसी संदर्भ में आपको इस अभ्यास का महत्व पता चलेगा और यह पता चलेगा कि हम अब कैसे अपनी स्टडी करें। उसके लिए आपको ये कुछ मिलेगा मैटर। वही याज्ञवल्क्य शिक्षा में श्लोक नंबर 81 में और उससे अगला वाला श्लोक 82, वहां पर लिखा है यथा पिपीलिका भी पांशुभिर्वल्मीकम क्रियते महत्, न तत्र बल सामर्थ्यम उद्यमस्तत्र कारणम। इस श्लोक की व्याख्या पर थोड़ा ध्यान देंगे। मेरा मानना है कि इनकी व्याख्या को सुनने के बाद आपके अंदर जुनून जगेगा कुछ करने का। अतः मैं आपको सुना रहा हूं कि आपको कुछ अच्छी फीलिंग हो इनको सुनने के बाद, अपने आप को मोटिवेट कर पाए आप। तो सुनिए, इस पर थोड़ा पहले न चलाएं, ध्यान रखें, अभी पहले व्याख्या सुन लें। यथा पिपीलिका भी पांशुभिः वल्मीकम क्रियते महत्, जैसे पिपीलिका भी, पिपीलिका अर्थात चींटी, ठीक है, पांशुभिः, पांशु अर्थात बालू के द्वारा, बालू के कणों के द्वारा, वल्मीकम क्रियते महत्, महत् वल्मीक उसने बनाई। वल्मीक बनाई अर्थात वल्मीक समझते हो ना? हाँ, जो वो हाँ, जो मिट्टी का ढेर आपको बना दिखा देते हैं। देता हूं। आपको एक वल्मीक का चित्र दिखाना पड़ेगा इससे पहले। ये देखिए, थोड़ा सा इस चित्र को देख के, आप शायद विभिन्न प्रांतों के हैं, आपके यहाँ इस चीज को न जाने क्या क्या अन्य नामों से भी कहते होंगे, पर इस वल्मीक को आप देख लीजिए, वल्मीक किसे कहते हैं। ये है जिसे प्राय बोला जाता है कि ये सांप का घर है। सांप कभी घर नहीं बनाता है। ये क्या चीज है कि ये है वल्मीक, अर्थात इससे चींटी निर्माण करती है। एक दीमक आप जिसे बोलते हो ना, ये वो दीमक है जिसे ये वल्मीक है। क्या है ये? दीमक। याद रखिए, दीमक इतने इतने बड़े बड़े बना लेती है। आपने तो छोटे देखे होंगे, पर ये बड़े बड़े हैं। इनमें सांप वास करता है, इनके इन घरों में, तो इसलिए से लोग समझ लेते हैं कि सांप का घर है।
वस्तुतः आप देखिए ये पेड़ के बराबर बराबर बना देती है, इतने बड़े बड़े भी मिल सकते हैं आपको छोटे छोटे की अपेक्षा। तो अब इसकी आप व्याख्या इस श्लोक की समझ जाओगे इस चित्र को देखने के बाद, कि यह जो अभी हम आपको चित्र दर्शा रहे थे कि यथा पांसुभिर यथा पिपीलिका भी पांसुभिर बल्मीकम क्रियते महत, बड़ी बल्मीक बना देती है। चींटी कैसे बना पाती है, उसका तो मुंह बहुत छोटा होता है, बहुत लघु आकार की होती है। कह रहे हैं न तत्र बल सामर्थ्यम, इस पे पेन न चलाएं प्लीज, पेन कौन चला रहे, ये न चलाएं प्लीज, ध्यान रखें आप ये इस चीज का। पेन कौन चला रहा है इस पे, ये बार बार मना किया जा रहा, वही काम हो रहा है इस ग्रुप में, ये आप लोग पढ़ने के लिए हैं यहाँ पे। चलिए हमने इसे साफ कर दिया है, अब प्लीज फिर मत चलाएं आप समझ नहीं पा रहे हो, इससे आपके लोगों को कितनी दिक्कत होती है, ठीक है, कुछ ख्याल रखें। भाई साहब एक सेकंड, ये बाईं तरफ में पेन आता है एक, जब कोई स्क्रीन शेयर करता है यहाँ पर एक पेन बन जाती है, कोई बात नहीं, अब कोई चला नहीं पाएगा, आप छुएंगे तो गड़बड़। चलिए अब चलेगा तो हम ऐसा उसे कर दीजिए, मिटा देंगे, नहीं इनको कुछ को चिन्हित करना पड़ेगा। सुनिए आगे की व्याख्या सुनिए आप। यथा पांसुभिर बल्मीकहि क्रियते महत्, जैसे पिपीलिका इतनी छोटी होते हुए अपने मुंह से एक एक कण उठा करके इतना बड़ा बड़ा बल्मीक बना देती है, का न तत्र बल सामर्थ्यम, क्या उसमें उसका बल है या उसकी उतनी सामर्थ्य है जिसके कारण वो बनाती है, न तो उसमें बल है ना ही उसमें सामर्थ्य है, तो फिर क्या चीज है, उद्यमस तत्र कारणम, वहां पर जो कारण है वह है उद्यम। उद्यम अर्थात उसका श्रम, श्रम अर्थात बार बार अभ्यास करना, छोटे कण को बार बार ले जाना, ये सब उसमें कारण है। आप विद्या के प्रति भी क्या करिए, थोड़ा थोड़ा संचयन करिए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए, इससे आपको क्या होगा कि एक दिन आपका जो है घर इस वाल्मीकि की तरह ही बन जाएगा, आपकी विद्या इतनी बड़ी विशाल हो जाएगी, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने वो एग्जाम्पल सुना होगा, ठीक ऐसा ही है यहाँ पर। दूसरा श्लोक देखिए, अंजनस्य क्षयं दृष्ट्वा वल्मीकस्य तु संचयम् अवंध्यम दिवसम कुर्यात् दानाध्ययन कर्मसु। यह श्लोक याज्ञवल्क्य शिक्षा में भी मिलता है तथा कुछ प्रकारांतर से यह श्लोक चाणक्य नीति में भी पाया जाता है। चलिए अब इसकी व्याख्या सुनिए। अंजनस्य क्षयं दृष्ट्वा, देखो माता बहने अथवा कुछ पुरुष वर्ग के लोग आंखों में काजल लगाते हैं, उसको कहते हैं अंजन। अच्छा आप एक बात बताइए मुझे, क्या आंखों में जो काजल लगाया जाता है उसको कोई, वो क्या होता है, धीरे धीरे गायब होता जाता है अपने आप, अर्थात धीरे धीरे उड़ता जाता है, एक साथ नहीं उड़ता, वो धीरे धीरे उड़ता है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे वो गायब होता है, उसको कहते हैं अंजनस्य क्षयं दृष्ट्वा, अर्थात अंजन का क्षय देख करके, और वल्मीकस्य तु संचयम्, और वल्मीक का संचय देख करके, संचय अर्थात उसका बढ़ना देख करके, मैंने आपको बड़ी अभी वल्मीक की तस्वीर दिखाई थी, ठीक है ना, तो अंजनस्य क्षयं दृष्ट्वा वल्मीकस्य तु संचयम्, अंजन का क्षय देख करके, अंजन अर्थात आंखों का काजल, वो क्या होता है, रोज लगाना पड़ता है हालांकि आप उसे मिटाओ या ना मिटाओ, फिर भी वो धीरे धीरे कुछ दिन कुछ काल घटते घटते मिट जाता है वो अपने आप। और वल्मीक क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके वल्मीक एक एक बालू से इतना बड़ा पर्वत जितना ढेर बन सकता है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, अवंध्यम दिवसम कुर्यात्, ये यहाँ पर बात कि अपने दिवस को क्या करिए, अवंध करिए, दानाध्ययन कर्मसु, दान और अध्ययन कर्म के द्वारा अपने दिवस को अवंध कर लीजिए। कहने का क्या मतलब है कि दान और अध्ययन कर्म द्वारा आपका दिवस कैसे अवंध हो सकता है, अर्थात आप प्रतिदिन दान करेगा उसके पुण्य बढ़ेंगे, प्रतिदिन अध्ययन करोगे, अध्ययन प्रतिदिन करना है, इससे क्या होगा, वल्मीक की तरह इतना जैसे विशाल वो बना लेती है, इतनी लघुकाय होते हुए भी आपका यह जो शास्त्र है ये भी विशाल हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि आप नहीं करते हो कुछ भी, जैसे ही के तैसे रखे रहते हो, तो आंखों में लगा हुआ कज्जल भी अभ्यास न करने से अर्थात प्रतिदिन न लगाने से नहीं रहता है, वो भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, अर्थात आपको अभ्यास करना होगा, आंखों के काजल की तरह, नहीं तो धीरे धीरे आपकी विद्या क्षीण हो जाएगी। यह इन श्लोकों के भाव थे। मैं समझता हूं कि आपको इनसे कुछ अभ्यास का महत्व पता चला होगा, तो आप इसी तरीके से अभ्यास करिए।
तो स्टेप नंबर फर्स्ट ध्यान रखिए हमारे इस पढ़ने का। लघु सिद्धांत कौमुदी के कतिपय सूत्रों की व्याख्या आपको व्याख्या का मतलब सूत्र और उनका अर्थ अभी आपको जो बताएंगे संस्कृत में याद हो सकता है तो ठीक है, अन्यथा हिंदी जरूर याद करिए। और जो आपको यहाँ प्रतिदिन पढ़ाया जा रहा है उसको क्या करिए, किसी के प्रति कह दीजिए। इसको कहते हैं विचारना, पाठ को विचारना या फिर ग्रुप डिस्कशन करना या किसी एक व्यक्ति के साथ डिस्कशन करना, ये करना है। और तीसरा, यदि आप यहां नहीं कर पाए तो कम से कम लिख लें। उससे क्या करें, कम से कम लिख लें। यदि आप ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, 3 स्टेप यदि आप फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं यह आपके चित्त में बिल्कुल रहने वाला है, स्थिर रूप से आपको इसका पूरा फल मिलने वाला है। ये तीनों बात पालन की तो फल पूरा, एक बात पालन की तो कुछ कम फल, इसमें से आधी बात कम पालन की तो 50% फल, ठीक है ना। अर्थात जितना आप इसको बातों को नहीं मानोगे, 3 चीज जो यहाँ पर, सबसे पहले पाठ को ध्यान से सुनना है, सुनने के बाद अपने मित्रों से विचारना है, विचार नहीं बन पा रहा तो उसे नोट्स बनाना है, ठीक है। और याद करने के लिए आपको संस्कृत या हिंदी जो अर्थ याद रखना है, जो आपको उचित लगे उसको रखना है। 3 स्टेप पालन करने हैं आपको हमेशा। और मैं आपको मतलब आपको यह बतलाना चाहता हूं, मतलब आपको व्याकरण आ जाएगा निश्चित। यही इसका रहस्य है कि 3 स्टेप यदि आप पालन करोगे तो आपको व्याकरण आ जाएगा। तो अब आइए चलते हैं शब्दी की तरफ अपना, जहां बढ़ रहे थे माहेश्वर सूत्रों में हम कुछ बात कर रहे थे। माहेश्वर सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। माहेश्वर सूत्रों को जो नाम दिया है, देखिए उसके अलग अलग नाम भी हैं। ये आप जो अ ई उण वगैरह आपकी ये किताब में लिखे हुए हैं ना, अ ई उण, इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। पहला इनका नाम है माहेश्वर सूत्र। दूसरा है वर्ण या अक्षर समाम्नाय, आप इसे वर्ण समाम्नाय या फिर इसको अक्षर समाम्नाय भी कह सकते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, माहेश्वर सूत्र, वर्ण समाम्नाय या फिर अक्षर समाम्नाय। जब भी हम इनकी बात करेंगे तो ये 3 उससे ही करेंगे। अब आपको पता चल जाएगा कि ये 3 चीज क्या है। चलिए अब हमने इसको यहाँ पर लिखा हुआ, कल हमने आपको ये बताया था कि जो आपका अ आ इ जो वर्णमाला है, कल हमने एक संस्कृत की भी वर्णमाला भेजी थी। तो उस वर्णमाला में आपने उसे ठीक से पढ़ा होगा, हमने ग्रुप पे भेजा है उसे। और अब यहाँ पर ये आपको बतलाने जा रहे हैं माहेश्वर सूत्रों के विषय। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। 14 को संस्कृत में कहते हैं चतुर्दश। कितने हैं ये? चतुर्दश। हमने प्रत्येक के आगे संख्या डाल दी है, ये 14 है संख्या में। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर जो माहेश्वर सूत्र लिखे हैं उसमें जो उनका लास्ट अक्षर है उसको नीले रंग से कर रखा है, बाकी के जो अक्षर है उनको ब्लैक कलर से ही लिखा है। इसका एक खास प्रयोजन है, अभी आपको बतलाने वाले। तो इनको देखिए, अ ई उण, इसमें मैं एक बात और फिर कह रहा हूं, अ ई उण वगैरह है ये बाद के हैं। जो लौकिक हिंदी की वर्णमाला है, हिंदी की क्या कहो, वो संस्कृत से हिंदी ने ली है। दरअसल वो संस्कृत की लौकिक जो वर्णमाला है जिसे आप अ आ इ जो हमने ग्रुप में भेजी है, वह वर्णमाला पूर्व है, माहेश्वर सूत्रों से पूर्व है उसकी स्थिति, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर यह प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न करेंगे उसके बाद इन्हें पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है कि जब लोक में वर्णमाला थी तो पाणिनि जी ने उसको लिखा क्यों? क्योंकि लोक से ही आ इ वगैरह इनका ज्ञान हो जाता, तो उसको लिखा क्यों? वहां पर लिखने का कारण है उनका कि पाणिनि जी ने ये लौकिक वर्णमाला नहीं लिखी है, बल्कि उस वर्णमाला में से भी सूत्र बनाए हैं, ठीक है ना। और ये सूत्र महेश्वर कृत है, ये सूत्र किनकी कृत है? महेश्वर कृत, ऐसा मानना है नागेश इत्यादि जी का। तो सबसे पहले ये वर्णमाला क्यों बनाई, उसका पहला प्रयोजन लिख लीजिए। उसका पहला प्रयोजन है कि पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र बनाए, ठीक है, उस 4000 सूत्रों में कुछ प्रत्याहारों का इस्तेमाल किया है।
नए लोग प्रत्याहार शब्द सुनकर तो भयभीत ना हो, आगे इसकी हम बताएंगे, व्याख्या करेंगे आदरंत्य संहिता पर, और अभी भी कर सकते हैं कुछ देर बाद। तो जो 4000 सूत्र बनाए उसमें पाणिनि जी ने कुछ प्रत्याहारों का इस्तेमाल किया है। जैसे एको एणची एक सूत्र आपको अच संधि की स्टार्टिंग में मिलेगा, उसमें 3 प्रत्याहार उपयोग किए, एक, यण और अच। अर्थात इसको यहां देने का क्या प्रयोजन है कि पाणिनि जी के अपने शास्त्र में जो एक क्रम रहेगा वर्णों का, इस वर्ण के बाद ये आए, इस वर्ण के बाद ये वाला वर्ण आए, तो वो क्रम जो लोगे वो कहां से लेना है, यहां से लेना है, इन महेश्वर सूत्रों का क्रम। इसलिए देखिए जो लौकिक वर्णमाला है उसका क्रम भिन्न है। क्रम अर्थात इन अक्षरों की जमावट, इन अक्षरों का सीक्वेंस, किस अक्षर के बाद क्या अक्षर आना है। लेकिन महेश्वर सूत्रों का क्रम क्या है, अलग है। ये सूत्र है, क्या समझे, ये क्या है, सूत्र, इनका क्रम भिन्न है, ठीक है ना। तो पाणिनि जी के सूत्रों की जो प्रवृत्ति होगी, पाणिनि जी की सूत्रों की प्रवृत्ति इसमें होगी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पाणिनि जी के सूत्रों की जो प्रवृत्ति होगी वो इसी सीक्वेंस में होगी। तो पाणिनि जी ने क्यों वर्णों का उपदेश किया कि मैं जिस क्रम को चाहता हूं कि वो उसी क्रम से इन अक्षरों की प्रवृत्ति हो। अर्थात मैं आगे एक एणची इत्यादि जो सूत्र बनाऊंगा, उन सूत्रों में मैंने जो प्रत्याहार दे रखे हैं, उन प्रत्याहारों में किस अक्षर के बाद क्या अक्षर आए, वह क्रम लौकिक वर्णमाला के हिसाब से न हो, बल्कि वह क्रम मेरे इस वर्णमाला के हिसाब से हो। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, महेश्वर सूत्रों में अपना एक क्रम स्थापित किया। यह पहला प्रयोजन था। इस पहले प्रयोजन को भाष्यकार ने लिखा है वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेशः, इस नाम से। चलिए दूसरा क्या लिखा, अनुबंध करणार्थस्य वर्णानाम उपदेशः। और इन अक्षरों को क्यों पढ़ा है, दूसरा प्रयोजन सुनिए, अनुबंध लगाने के लिए। ये अनुबंध क्या चीज होते हैं, जो मैंने यहाँ नीले कलर में कर रखे है ना, ये लास्ट में जिनको आप ऐसा हलंत अक्षर देख रहे हो, ये ऐसे जो होता है हलंत अक्षर, इनको बोला जाता है अनुबंध। इनको क्या बोला जाता है, अनुबंध। अर्थात इनका नाम है अनुबंध। जैसे किसी का नाम है प्रशांत, किसी का नाम है ललित, किसी का नाम है मानसी, इत्यादि इत्यादि नाम हो सकते हैं। ऐसे इनका नाम क्या है, अनुबंध नाम है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हम अनुबंध लगा सकें, क्योंकि अनुबंधों को लेकर के कार्य करना है, इसलिए यहाँ पर ये पढ़े। क्यों, अ आ इ ई उ ऊ में तो आपने अनुबंध देखे नहीं होंगे लौकिक वर्णमाला में, किंतु यहाँ पर आप देख रहे हो। दूसरा प्रयोजन। तीसरा प्रयोजन क्या है, इष्ट बुद्ध्यर्थस्य वर्णानाम उपदेशः। वर्णों का उपदेश किस लिए किया गया, इष्ट बुद्धि के लिए। तो पता चले कि जो ये वर्ण दिखाई दे रहे हैं ना, यही इष्ट है, मतलब यही सही है, हमें इतने ही लेने हैं, इसके अलावा हमें कोई वर्ण गृहीत नहीं करना है। जितने यहाँ दे दिए हैं, ये जो है इसमें जो वर्ण है टोटल 42 वर्ण है, ठीक है ना। ये जो है 42 जो वर्ण है, ये यही के यही वर्ण है, इससे ज्यादा नहीं हमें लेने हैं, इसलिए ये बताया गया है, ठीक है। चलिए, इसलिए क्या होता है संस्कृत साहित्य में, गुरुजी समान्याय का क्या है, समान्याय शब्द, समान्याय शब्द का अर्थ देखो क्या है, समान्याय वेद को कहा जाता है। वेद अर्थात अक्षरों को भी यहाँ पर वेद के रूप में कहा गया है। आप उन्हें समाम्नाय कहिए अथवा आमनाय कहिए, आमनाय शब्द ज्यादा फेमस है वेद के लिए। तो ये अक्षर समाम्नाय है, ये भी अर्थात वेद है। वेद, ये वेद क्यों है, क्योंकि लिखा है उपनिषदों में वेदानाम वेद, ये तो वेदों का भी वेद है। क्यों, वेद का शरीर क्या है, अक्षर है वेद में, अर्थात शब्द है, और उन शब्दों का ज्ञान कहां से होता है, यहां से, इसलिए वेदों के भी वेद हैं, ठीक है ना जी। अब आइए, हम आपको कुछ ये बात बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं उसमें कुछ वर्ण आपने हिंदी में अतिरिक्त देखे होंगे, वो संस्कृत में कभी गृहीत नहीं करने हैं, संस्कृत में वो वर्ण कभी होते नहीं है। जैसे एक देखा होगा आपने, जैसे ये ड बना करके नीचे बिंदी रख देते हैं, जैसे आपने देखा होगा वह गिर पड़ा, तो ये ड़ ऐसा देखा होगा। ध्यान रखिएगा, हिंदी में ये वर्ण है, संस्कृत में नहीं है। ये हिंदी में जो आया है ना नीचे वाली बिंदी,
ये उर्दू भाषा की वासना से आई हुई बिंदी है। ये हिंदी में होता है, संस्कृत में नहीं होता। दूसरा है ये ढा के नीचे बिंदी रखना, ध्यान रखिए, हिंदी में होता है, संस्कृत में नहीं होता। ठीक है। हाँ, अभी ये वाली बिंदी यदि यहां लगी है तब आप समझ लेना ये ना है, ये होता है। ठीक है, ये आपको इस बिंदी का थोड़ा ये समझना पड़ेगा। तो चलिए, ये दोनों वर्ण संस्कृत भाषा में नहीं है। आप देख लीजिए, पूरे अक्षर समाम्नाय में दो वर्ण कहीं नहीं मिलते। अतः जो लोग प्रौढ़ मनोरमा में नीचे यदि ढा के नीचे बिंदी लगाते हैं, समझ लीजिए वो अभी भाषा को सही से जान नहीं रहे हैं, संस्कृत भाषा के स्वरूप को नहीं सही से जान रहे। तो चलिए, अतः हमने जो ये वर्ण लिए हैं इतने ही कितने हैं, तो इनके एक बार उच्चारण पूर्वक इनकी व्याख्या और समझ लीजिए थोड़ी थोड़ी, फिर इनको आगे कहते हैं। देखो, अ ई उण, ठीक है, री लिख ई ओम आई औच। अब कुछ लोग क्या दिक्कत करते हैं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अ ई उण को एक साथ बोल जाते हैं आई उण। ऐसा नहीं बोलना है, एक एक करके बोलना है अ ई उण का उच्चारण। री लिख, इसकी थोड़ा व्याख्या अपेक्ष है। आई उण में तो तीन जो मूल स्वर हैं वो तीन है, आपको पहले सूत्र में बता दिए, तीन स्वर है। फर्स्ट लिखा है ना, अर्थात ये फर्स्ट सूत्र है, ये फर्स्ट जिसमें तीन है, अर्थात अ ई उ। ये जो है ना, ये अंतिम, इसका बता दिया, ये अनुबंध है, इसका प्रयोजन है प्रत्याहार बनाना, अभी आपको बताएंगे। तो अ ई उण में जो वो ज्ञान होगा वो तीन का होगा, ये लास्ट वालों का ज्ञान नहीं करना है। इनकी भूमिका क्या है, प्रत्याहार बनाने के लिए। इस प्रत्याहार शब्द को हम आदरंते संहिता सूत्र पर आने वाला है, वहां पर कहेंगे और विस्तार से। रीलिख, अब रीलिख में क्या स्थिति है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। रीलिख की कहानी ये आपको जानना पड़ेगा। देखो, मैं इसको री बोल रहा हूं, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं प्रदेशों में इसको बोला जाता है रू, जैसे कृष्ण। इसमें काफी छात्र स्टूडेंट हैं अपने, वह उड़ीसा से भी है और कुछ दक्षिण देशों के उधर बंगाल के भी है, तो वो कृष्ण बोलते हैं, अर्थात वो वहां पर उकारत ध्वनि करते हैं रेफ के साथ। ठीक है। अच्छा, और आपको बताएं, तो कृष्ण बोलते हैं वो, है ना, संस्कृत बोलेंगे, बिल्कुल धनंजय जी, बिल्कुल ये है। तो देखो, ये क्या हुआ कि हम लोग जो उत्तर देश के वासी हैं वो उसमें इकारत ध्वनि करते हैं, वो लोग उकारत ध्वनि करते हैं। इसमें वेद वाले भी छात्र जुड़े हैं, वेद वाले री जब आता है तो रे अर्थात र के साथ एक ए जैसा उच्चारण करते हैं। क्या कंडीशन है, थोड़ा इसको समझते हैं, एक मिनट। ये है र, क्या है, एक र, देखो री जो बनता है उसकी क्या कंडीशन है, देखिए, री एक ऐसा स्वर वर्ण है जिसमें एक व्यंजन मिला हुआ है और साथ में कोई एक स्वर मिला हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना है। री कोई ये मत समझ लेना कि अ ई उ की भांति सर्वथा स्वतंत्र है, स्वतंत्र स्वर नहीं है। ये थोड़ा इसमें ये क्या है, तभी जब आपको बोलते हो ना री को, तो उसमें रेफ भी सुनाई देता है और एक अचभाग भी सुनाई देता है। इसलिए हिंदी वाले क्या करते हैं, जब उन्हें ऋषि लिखना होता है, ऋषि, तो शुद्ध तो ये है ऐसे लिखना चाहिए, पर वो लिख कैसे देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं, उसका कारण यह है, मैं आपको इसको व्याख्या जो बता रहा हूं यहां पर, री में एक रेफ है, एक दूसरा स्वर भाग है। ठीक है जी। अच्छा, पर वो स्वर भाग है कौन सा, क्या हम जो उत्तर भारतीय बोलते हैं री ई, क्या ये ई है वह स्वर भाग, या फिर जो रू है उकारत ध्वनि बोलते हैं वो है स्वर भाग, या फिर जो वेद में बोला जाता है रे, यजुर्वेद में ए, मतलब उन्होंने एक ए, इनमें से कौन सा है स्वर भाग। तो ये अपने अपने प्रांत के हिसाब से एक एक अपना स्वर है उनका।
अतः उत्तर भारतीयों के यहाँ पर वो इकार रूप में है स्वर, पर है कोई एक स्वर, ये समझ लीजिए। यह व्याकरण का मानना है एक स्वर भाग है, तो री की निष्पत्ति र प्लस एक स्वर भाग से, समझ गए होगे आप जी। ऐसे ही जो ली, देखो ये क्या है, जो हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला संस्कृत से परिचय नहीं होते हैं, वो इसे क्या समझते हैं, क्या ये ल है और उसके नीचे ये री की मात्रा लगा दी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि री के नीचे, इस ला के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो उसका लेखन ऐसे करना है, ठीक है। और आपको इसका लेखन देखो ऐसे करना है, लेखन के तरीके देख लीजिए। ये एक स्वतंत्र स्वर है, ये क्या है, एक स्वतंत्र स्वर। इसमें क्या क्या मिला होता है, इसमें मिलावट देख लीजिए। जैसे री में र और एक स्वर भाग था, ऐसे ही री में क्या चीज है, इसको देखो मैं री नहीं बोलता, इसलिए कभी भी री बोलना गलत है। इसमें एक ल है और एक स्वर भाग है, मतलब रेफ नहीं है। ध्यान दीजिए, रेफ का मतलब र, इसमें र शब्द नहीं है, इसमें एक ल है और एक स्वर भाग है। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, आप इसको ली बोल सकते हैं। वेद वाले हैं तो इसको ली को ले बोल सकते हैं। यदि कोई उत्कल प्रदेश से है, उड़ीसा प्रदेश से या बिहार बंगाल कहीं से भी, तो इसको वो जो है लू बोल सकते हैं। मतलब स्वर भाग कौन सा है, स्वर भाग कौन सा है सर इसमें? वही स्वर भाग जो मैं 3 बता रहा हूं, या तो ई जोड़ सकते हो, या ऊ जोड़ सकते हो, या ए जोड़ सकते हो। जो स्वर भाग की चर्चा है ई ऊ या ए, हाँ ई ऊ ए, क्योंकि हमने 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वेद वाले ए बोलते हैं, उत्कल वासी अथवा बंगाल वासी उसको उकारत ध्वनि बोलते हैं, और हम जो दक्षिण उत्तर भारतीय लोग हैं वो क्या बोलते हैं, इसको इकारत ध्वनि के रूप में बोलते हैं। तो इसको उच्चारण कैसे करना है, फिर आपको उच्चारण करना है ली, री, लिख, ठीक है ना। इन बातों को समझते जाइएगा, ये बड़े रहस्य हैं। वर्णमाला को जानना पहले आवश्यक है। वर्णमाला आप जान गए, अक्षर समान नाय को यदि जान गए, तो आप व्याकरण में पारंगत हो जाएंगे, दूसरों को सही बात बता पाएंगे अपनी। तो ये हो गए आपके 2 सूत्र यहां तक। अब आगे चलते हैं अगले सूत्र की व्याख्या में। ए ओम, ए ओम में क्या आया है, ए है और ओ है। तो जैसे ये वाले जो स्वर थे रील री, ये संयुक्त थे, अर्थात इसमें एक हल भाग था, एक व्यंजन भाग था, एक अच भाग मिला हुआ था। इन दोनों में अच भाग मिले हुए हैं। अच भाग मतलब ए ओ और आई औ, ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये इनको बोला जाता है संयुक्त स्वर। ए ओ आई औ, इनमें क्या क्या मिला हुआ है, जैसे ए है तो ए में क्या मिला है, अ प्लस ई, इसके मिलने से बना है ए। अ प्लस उ, इनके मिलने से बना है यह ओ अक्षर, ठीक है। ऐसे ये बने हुए हैं, इनकी ये कंडीशन है, ये संयुक्त है। ए आई ओ औ में क्या है, वहां अ और ए से मिलाकर के आई, अ प्लस ओ से मिलाकर के औ बना हुआ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और फिर। इसके बाद जो स्टार्टिंग होती है, देखो यहां तक ये वर्ण, पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा एवं सूत्र और चौथा अयौज सूत्र। इस अयौज सूत्र तक इस वर्ण समापनाय में सभी के सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं, स्वर वर्ण आ जाते हैं इन 4 में। उसके बाद बाकी के बचे खुचे जो हैं, ये आपके 10 सूत्र है 14 तक, इनमें सभी के सभी व्यंजन अक्षर आते हैं। तो उनको कैसे देखो, जो हिंदी वर्णमाला है जिसे कहते हैं मातृका, जो संस्कृत वर्णमाला से ली गई है, उसमें जो स्टार्टिंग है व्यंजनों की वो होती है क से, क ख ग घ ङ, है ना स्टार्टिंग। यहां ऐसा नहीं है, यहां पर जो वहां क्रम दिया गया है उस क्रम का सर्वथा वो किया गया है, बल्कि ये सूत्र क्रम से रखा है उन्हें छोड़ करके, ठीक है। इनको देखो इन्होंने पहले क्या रखा, पहले नंबर पे क्या रखा, ध्यान देंगे जो वर्णमाला जानते होंगे।
सबसे पहले ह को रख दिया, ह के रखने के बाद य, देखो ध्यान देंगे, य व र और ये ल, अर्थात जो अंतस्थ वर्ण है 4, कल हमने जो वर्णमाला भेजी थी उसमें नीचे अंतस्थ संकेतित जो किए गए थे य व र ल, इनको अंतस्थ बोला जाता है। ये इधर पहले उठा के रख दिए हैं, ठीक है। ये वर्णमाला का विज्ञान जान लीजिए, इसका क्रम समझ लीजिए। ला तक हो गया। अब इस सूत्र में आ जाइए, य म ng न, ये क्या चीज है? वर्गों के 5वें अक्षर एक लाइन से लिख दिए। देखिए जैसे क ख ग घ ङ, ये वर्ग का 5वां, छ छ ज झ य वर्ग का 5वां। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का 5म अक्षर को रखा है ना, पर उसे ङ से स्टार्ट नहीं किया, उसे य से स्टार्ट करके रखा है। य म ङ न, पूरे वर्ग के 5वें अक्षर इस सूत्र में एक सर एक बार इनका उच्चारण दोबारा बता दीजिए, 7वें सूत्र का उच्चारण बता दीजिए दोबारा। बिल्कुल, उसका उच्चारण और समझना है। हमने जो आपको एक ऑडियो वो भेजा है, एक लिंक यूट्यूब का, उसको देख सुनिए, बार बार वहां पर है। इनको कैसे बोलना है? य म ng ण न, है ना। और ये बाद में हलंत अक्षर, उसकी कोई गिनती नहीं है इधर। ये हुए आपके वर्ग के 5वें अक्षर, सावधानी से उच्चारित कीजिए। हमारे देश में बहुत सारे लोग इन 5म अक्षरों को शुद्ध नहीं बोल पाते हैं। बहुत सारे लोग का मतलब समझ लीजिए 2 ही 3% है जो इन्हें बोल पाते हैं, अन्यथा बहुत ऐसी स्थिति आ गई है। अतः आपको बार बार सुनना है जो ऑडियो भेजा गया है। तो ये देखिए झ भ य, अब यहाँ पर क्या किया गया? झ इस 8वें सूत्र में और 9वें सूत्र में घ ढ थ, ये वर्ग के चौथे अक्षर दिए गए हैं, वर्ग के चौथे अक्षर। जैसे देखो च छ ज झ, झ चौथा है, ठीक है, वो इधर है, प वर्ग का इधर है, और क ख ग घ ये। तो देखो वर्ग के चौथे अक्षर झ भ और घ ढ थ, ये वर्ग के चौथे अक्षर है सब, जो क्रमशः 8वें और 9वें सूत्र में उच्चारित हैं। और 10वें सूत्र में वर्ग के तृतीय अक्षर, तीसरे वर्ग के क ख ग च छ ज ज, ये सभी के सभी अक्षर देखिए ज ब ग ड द, इस तरीके से पढ़े गए हैं। 11वें सूत्र में, 11वें सूत्र में वर्ग के द्वितीय अक्षरों को पहले पढ़ा गया है। जैसे क ख, ये ख दूसरा है, दूसरे नंबर का है ना, और ऐसे च छ, छ दूसरे नंबर का है। देखिए ध्यान से, ख फ छ थ थ, एक थोड़ा कॉमा मार दीजिए। क्यों? इसी सूत्र में वर्ग के पहले अक्षर फिर स्टार्ट कर दिए गए हैं, सूत्र पूरा नहीं हुआ है। वर्ग के पहले अक्षर जिनको बोला जाता है क च ट त प, इस खड़ी रेखा, खड़ी सीक्वेंस में। तो देखिए च ट त, ये वर्ग के पहले अक्षर 3 यहां पढ़े और बाकी के 2 अक्षर बचे, उनको 12वें सूत्र में क प यहां पढ़ा गया है, ठीक है ना। और श, वो तो वर्ग तो पूरे हो गए। वर्ग के बाद क्या? श, जो ऊष्म बच आप जिन्हें देख बोलते हो, स से सलगम, श से सड़क है, और स से षटकोण इत्यादि, वो इधर पढ़े गए। श, और एक ह को फिर एक द्वारा से पढ़ दिया है। इसका क्या प्रयोजन है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसमें उन वर्णों की जमावट की गई है। एक मेरा प्रश्न है आचार्य जी। जी जी जी, ये 6ठा नंबर जो अपना सूत्र है लण, इसमें ल के ऊपर अनुस्वार है लेकिन पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। उसके बारे में ही बस अब बताने जा रहे हैं, थोड़ा 1 मिनट में वो आ जाएगा, उसे अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, ठीक। आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये जो सूत्र है ये माहेश्वर सूत्र है, महेश्वर जी से आरंभ, महेश्वर जी से प्राप्त हुए हैं। महेश्वर, इनको महेश्वर सूत्र बोला जाता है। कौन से? ये 14 के 14 बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि पाणिनि जी ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के नहीं थे, तो उन्होंने कहा भाई विद्या कैसे प्राप्त की जाए, तो उन्होंने चलो तपस्या करने चलते हैं। तपस्या करने के लिए गए, जंगल में बैठे, वहां तपस्या किए खूब। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के महेश्वर जी प्रकट हुए, और इतने प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से महेश्वर जी के आकर के उन्होंने क्या किया, वहां पर
बड़ा अच्छा डांस दिखाया, पहले एक नृत्य किया, ठीक है ना, और 14 बार डमरू बजाया, तो डमरू से जो अव्यक्त ध्वनि निकली, अव्यक्त ध्वनि अर्थात अ ई उ जैसी वो ध्वनि तो अधिगत नहीं, लक्षित नहीं होती थी। जैसे अव्यक्त ध्वनि का मतलब घंटा का बजना एक अव्यक्त ध्वनि है, वो क्या कहता है वो समझ में नहीं आता है। नाद, जी धनंजय जी, नाद, नाद, हाँ नाद, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ घंटा का बजना इत्यादि, इसको अव्यक्त ध्वनि या नाद के नाम से कहती है। तो वो प्रसन्न हो गए भगवान शंकर जी, उन्होंने डमरू बजाया 14 बार। पाणिनि जी तपस्या कर रहे थे, बगल में ही सनक सनंदन सनातन कुमार जो ये हैं 4 ऋषि, उनकी तपस्या चल रही थी। उन्होंने जो डमरू बजाया उससे 14 सूत्रों की, 14 बार बजाया तो 14 सूत्र निकले। ऐसे कुछ बजाया होगा, गड़गड़म अयुण निकला एक बार में, फिर गड़गड़म, ऐसे कुछ ऐसे निकले होंगे ये सब, ठीक है, एक आप कल्पना कर सकते हैं। एक श्लोक है इस बारे में, महेश्वर नंदिकेश्वर कृत काशिका में लिखा हुआ है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद रक्काम नव पंचवारम उद्धर तो काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जानम। इसकी व्याख्या भी अपेक्षित है, आपको वो बाद में बताएंगे। तो इति माहेश्वराणी सूत्राणी, ये महेश्वर सूत्र है, ठीक है, ये कहां से प्राप्त हुए हैं, महेश्वर से प्राप्त हुए, तो महेश्वर सूत्र हैं। अच्छा, और एक और बात बताई साथ में ही, एषा मंत्या इतः, ध्यान से सुनिए इस बात को, इन 14 सूत्रों के जो अंतिम हैं, लास्ट वाले अक्षर, वो सब के सब क्या हैं, इत संज्ञक हैं, उनका नाम है इत। इत नाम मतलब संज्ञा जब आए, संज्ञा मतलब नाम, जैसे आपका नाम कुछ हो सकता है, ऐसी उस इनका सबका नाम क्या है, अयुण में न इत, इसका नाम है, रीलिट में क, इसका नाम क्या है इत, ए ओम में न, इसका नाम क्या है इत। ये प्रत्येक जो नीले नीले अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं अंतिम वाले, इनको कहते हैं इत। एषा मंत्यायिता, एषा मतलब ये 14 सूत्रों में जो अंतिम है वो इत संज्ञक है, ठीक है, एषा मंत्यायित। और फिर आगे क्या पंक्ति है धनंजय जी, पत्तोला जी आप बोलिए। अकारादि स्वकार उच्चारणार्थः, बिल्कुल बिल्कुल, लड़ मध्य द्वित संज्ञकः, उच्चारणार्थ। हकारादियों में जो अकार है, हकारादि मतलब देखो यहां से ह स्टार्ट हुआ, ह य वो रो, ये टोटल के टोटल हकारादियों में जो अकार, अभी अकार क्या है, अकार हम किसको कहेंगे, नए छात्र ध्यान देंगे, हरेक वर्ण को एक कार गिफ्ट में मिली हुई है। जब अकार कहा जाता है तो अकार का मतलब केवल अ, इकार कहा जाएगा, ई का मतलब केवल ई, ध्यान रखिए। जब हम उसे बोलेंगे व्याकरण की भाषा में कार पीछे लगा देंगे, एक उसको कार गिफ्ट दे देनी है वर्ण को। ऐसे आप बोलेंगे ककार, तो ककार का मतलब केवल क, ठीक है ना, और खकार का मतलब केवल ख, डकार अर्थात केवल ड। जी थोड़ा ये यहाँ की भाषा, हमारी वर्णमाला देख लिए होते, नीचे उसमें विवरण जो दिया है प्रत्येक अक्षर का, हमने कल बताया भी था, क प्लस अ मिला करके पूरा क। अकारादियों में अकार उच्चारण के लिए का मतलब क्या है, देखो ह प्लस अ और बराबर ह, बराबर ह। यदि किसी अक्षर पर ये लगा हुआ है निशान, समझ लीजिए उसमें स्वर की मिलावट नहीं है, किसी भी स्वर की, और इसमें अ जोड़ दिया तो इसका ये नीचे वाला चिन्ह है, ये इसको हलंत का चिन्ह बोलते हैं, हट जाता है। तो देखिए यहाँ पर वो चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या है, इनमें जो अ है वो नहीं है, अर्थात ये सब ऐसे हल वाले हैं। ये क्यों कह रहे हैं कि हर एक वर्ण समाम्नाय में इसमें एक चीज एक ही बार में पढ़ी गई है, अ को एक बार पढ़ा गया है, ह को भी एक बार पढ़ा गया है, तो हमें अब द्वारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अयुण में एक बार अ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अकार क्या है, उच्चारणार्थ, उच्चारणार्थ का मतलब उसका प्रयोजन है उच्चारण। उच्चारण मतलब यदि इन सबको हलंत कर दिया जाए आप इनका उच्चारण नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि व्यंजनों को बोलने में स्वर की सहायता जरूर लगती है, बिना स्वर की सहायता से जो ये व्यंजन वर्ण है ये उच्चारित नहीं हो सकते। इसलिए उच्चारणार्थ मतलब उच्चारण है प्रयोजन, इसलिए जगह 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 यहाँ पर अ रखा हुआ है।
और लण मध्य त्वित संज्ञक, लास्ट वाली बात, लण सूत्र के मध्य में जो आकार है वो उच्चारणार्थ नहीं है, वो इत संज्ञक है, उसका नाम इत है, उसकी इत संज्ञा होती है, और जो संज्ञा होती है उसका कुछ प्रयोजन होता है। तो उस आकार की संज्ञा कब होगी? जब उस आकार को आप ये चंद्र बिंदु लगाओगे। चंद्र बिंदु को संस्कृत में कहते हैं अनुनासिक का चिन्ह। ये कुछ किताबों में आपकी में नहीं दिया गया है, पर एक किताब हमने जो आपको भेजी है उसकी लिंक भैमी व्याख्या में ये दिया हुआ है, उन्होंने इस बात को ध्यान रखा है। तो इस वाले आकार की इत संज्ञा है, इत संज्ञा से कुछ प्रयोजन है, वह प्रयोजन आपको उरण रपरा सूत्र पर बताएंगे कि वो क्या प्रयोजन है। र प्रत्याहार की सिद्धि रूपी जो प्रयोजन है वो आपको फिर बताया जाएगा। तो अभी तक की कक्षा को यहीं तक रखते हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आज की कक्षा सर वो भूमि व्याख्या जो आप बता रहे हैं उसका एक बार लिंक दोबारा भेज दीजिए, मेरे पास है नहीं। म्यूट कीजिए। ठीक है, ठीक भैया म्यूट कीजिए, पहले सबको हाथ उठाइए वहां से, ऐसे नहीं, म्यूट कीजिए सबको। चलिए हाथ उठाइए जिसको पूछना है। चलिए अब प्रश्न हो जाए आपकी तरफ से कुछ। जी हाथ उठाइए। पंकज घोष जी, पंकज घोष बोलिए जल्दी से, बोलिए। पंकज घोष, अगला नाम उच्चारण कीजिए, उन्हें चलिए। दिक्कत आ रही हो। कीर्तिमाला मोरनाकर जी, वल्मीकम क्या होता है? वल्मीकम का आपको चित्र दिखाया था जिसको दीमक निर्माण करती है। चित्र हम ग्रुप पर भेज देंगे, यदि आप ग्रुप में हो तो आपको लोग समझा भी देंगे कि वो मिट्टी से बनाती है अपना घर, बहुत बड़े बड़े बना देती है। ओके, हाँ आया ख्याल। धन्यवाद। उसके बाद महोदय कीजिए योस्मा शेखर। हाँ सर। सोमा शेखर है, क्या नाम है आपका? हाँ गुरुजी, सोमा शेखर बोल रहा हूँ, सोमशेखर। जी बता दो जी। ऋषि जो री बोले थे, ऋषि सही है कि ऋषि सही है? मैं दक्षिण भारत से हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या सही है दोनों में, ऋषि करके उच्चारण करना चाहिए कि ऋषि करके उच्चारण कर? प्रांत भेद से तीनों सही है, हमने तीनों का बताया था ना। इकारत ध्वनि भी, उकारत ध्वनि भी, वेद में जो कही गई इकारत ध्वनि, तीनों ठीक है जिनका हमने यहाँ पर बताया था। क्योंकि उसमें एक स्वर भाग है और वो कौन सा स्वर भाग है यह निश्चित नहीं किया है, तो ये तो तीनों माने जा सकते हैं। जी। चलिए अगले हैं मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी लेफ्ट हो गए आप, और बोलिए नाम अगला। हेलो, चलिए शेखर शुक्ल। आचार्य जी। जी मनोज बोल रहा हूँ मैं। अच्छा मनोज जी बोलिए। जी इसमें ये था कि माहेश्वर का जो प्रयोजन बता रहे थे सूत्र का, इसमें एक बताए थे वृत्ति समवायार्थ, इसको थोड़ा एक बार बोल दीजिएगा। वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेश, इसकी और व्याख्या है महाभाष्य में, आप देख लीजिए, वहां के अनुसार बताइए। अच्छा महाभाष्य में एक बताए थे, पसारने में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना? अच्छा जी। दूसरा और दिक्कत होगी हम आपको और सरल बताएंगे, हमने यहाँ थोड़ा सरल रूप से प्रस्तुत किए थे, उनको यथावत नहीं बोला था, इसलिए इष्ट बुद्धियार्थम एक करके बोले थे। हाँ, इष्ट बुद्धिर्थ वर्णानाम, तीनों प्रयोजन वही बताए गए, एक ही जगह मिल जाएंगे। यदि नहीं समझ में आए तो अपना प्रश्न करना ग्रुप में यहाँ पर या फिर वैसे, ठीक है? जी धन्यवाद, वहाँ देख लेंगे। शेखर शुक्ल जी। हरिओम, नमस्ते। नमस्ते जी। पाणिनि शिक्षायां चतुष्षष्टि त्रिषष्टि वर्णाः प्राप्ताः विद्यन्ते, तर्हि तेषां किं प्रयोजनम्? तेषां प्रयोजनम् अत्र नास्ति। अत्र यत् पाठ्यते अत्रस्य प्रयोजनं नास्ति, अतः नैवोच्यते। केवल वर्ण समाम्नाय से प्रयोजनमेव अत्र उच्यते। तेषां प्रयोजनं ज्ञातव्यं चेत् पाणिनि शिक्षायां पश्यतु, के वर्णा सन्ति स्वरा विंशतिरेकस्य स्पर्शानां पंचविंशति, तेषां विषये भवान् पठन्तु, कुत्र प्रयोजनम् अस्ति। अत्र शास्त्र प्रयोजनं नास्ति, अत्र तु ह्रस्व दीर्घ इत्यादयः भेदा अग्रे वक्ष्यन्ते। चलिए प्रेम कुमार व्यास। धनंजय जी हाथ उठा लीजिए, पता नहीं लग रहा है। जी नमस्कार जी बोले जी। यानी ये जो आपने बताया था वृत्ति समवाय अनुबंध, और तीसरा कौन सा बताया था सर? तीसरा है इष्ट बुद्ध्यर्थश्च। इष्ट बुद्ध्यर्थ, इष्ट बुद्ध्यर्थश्च महाभाष्य के पसपसान्निक में देख लीजिए, तीनों मिल जाएंगे आपको। जी धन्यवाद। चलिए दुर्गा शंकर पंडा लेते हैं। अभी एक बीच में प्रश्न किया गया है कि इनको अलग अलग क्यों लिखते हैं,
इनको अलग अलग लिखते हैं इसलिए कि यह जो प्रत्येक है ना अ ई उ, इनकी सत्ता प्रत्येक है, स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है, अर्थात इसमें अ एक स्वतंत्र संज्ञा है, इसमें हर एक अलग अलग शब्द संज्ञा है, अ एक अलग संज्ञा है, ई एक अलग संज्ञा है, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे अ इति अष्टादशानाम संज्ञा पृथक संज्ञा है, ऐसा नहीं मिलके इनमें संज्ञा है, तो इसको जो जोड़ना नहीं है, इनमें संधि समास कुछ नहीं होता है, इनको बिल्कुल अलग अलग करके लिखे, आप ये बात जानते हैं। जी 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 दुर्गा शंकर पंडा जी। हरिओम महोदय। हाँ जी महोदय, मेरा एक शंका है कि वर्ण और अक्षर में क्या भेद है? समान, दोनों एक पर्याय है, पर्याय आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ऑब्लिक लगा करके वही लिखा है। नाक्षरम अक्षरम ऐसा होता है क्या? जो भाग नहीं हो सकता वो अक्षर है, जैसे कि मतलब हलंत लगता दोनों है। को बिल्कुल दोनों को पर्याय रूप में कहा गया है। अक्षर शब्द के भी तमाम अर्थ हैं, अक्षर शब्द ब्रह्म के लिए भी प्रयुक्त होता है, पर वर्ण और अक्षर व्याकरण शास्त्र में एक ही इनके लिए प्रयुक्त होते हैं। जी धनंजय शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, इनका ले लीजिए, ये हाथ तो उठा रहे हैं पर यहाँ पर शायद इनका दिख नहीं रहा होगा। कौन है? महोदय एक बात, शर्मा जी। अयोगवाहो जो बोला था उसका थोड़ा बता दीजिए, 5 प्रकार जो थे अयोगवाह। अयोगवाह को हम जब आपको तुल्यास्य प्रयत्नम पढ़ाएंगे वहां एक बार बता देंगे, नासिका अनुस्वार से उसकी व्याख्या आगे आएगा सर वो। धन्यवाद। और दूसरी बात, अयोगवाह और जानने हो तो हमने वहां लिख दिया है कुछ, जो कल जो एक चार्ट भेजा है उसमें अयोगवाह के विषय में थोड़ा सामान्य जानकारी दी है, ठीक है ना, और तुल्यास्य प्रयत्नम में बताएंगे, वो आएगा, वही आएगा, चिंता न करें। चलिए धनंजय जी। महोदय, एकादश सूत्रे कफ छठ पर्यंतम द्वितीय व्यंजनानि सन्ति। क्या कारण है कि चट तप को इसमें जोड़ दिया गया है? उसके लिए नया सूत्र क्यों नहीं बनाया पाणिनि जी ने? क्योंकि उन्हें एक ही प्रत्यार में इन्हें रखना था। आगे जब आप जैसे कुछ प्रत्यार पढ़ोगे, छब प्रत्यार एक आएगा, एक छब प्रत्यार बनेगा, छब। पाणिनि जी को यह अभीष्ट था उस छब प्रत्यार में कुछ वर्ग के द्वितीय अक्षर भी आए और कुछ वर्ग के प्रथम अक्षर भी आए। तो वो कब होता सिद्ध? जब वो एक ही सूत्र में रखेंगे तभी सिद्ध होगा ना, सब प्रत्यार। ठीक है, वहां तक बनेगा यहाँ तक। सूर्यकांत शर्मा जी। और सब लोग म्यूट कीजिए प्लीज। सूर्यकांत शर्मा जी। जी आचार्य जी प्रणाम। एक शंका है, जो री स्वर है उसमें आपने बताया कि व्यंजन प्लस एक स्वर है, तो ये जो ई, ए और उ तीनों, इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता ना? जैसे कुछ लोग मातृभूमि या मातृभूमि बोलते हैं, उसमें अकार जोड़ते हैं, क्या ये सही है या ये गलत है? अकार ध्वनि बहुत कम अल्प क्षेत्रों में है, हमने जो 3 ध्वनि देखी है अधिक से अधिक, हमने अतः तीनों को कहा। अकार ध्वनि प्रायः नहीं करते हैं इसमें, ऐसा है। जो 3 ध्वनि देखी वो हमने आपको तीनों के बारे में बताया, उस स्वर के बारे में। अच्छा जी, बिल्कुल धन्यवाद। हर्ष मिश्रा। हाँ जी गुरुदेव, आपने जो अभी यथा पीपीली कभी वाला जो एवं जो काजल वाला आपने श्लोक बताया, ये महाभाष्य था कि किसी अन्य ग्रंथ का था? ये मैंने इनका बताया था, याज्ञवल्क्य शिक्षा से उद्धृत हैं, आपको चाहिए तो ग्रुप में भी भेज देंगे इन्हें। याज्ञवल्क्य शिक्षा, याज्ञवल्क्य स्मृति नहीं, स्मृति अलग ग्रंथ है जी। म्यूट कीजिए। पंकज घोष हो गया क्या? पंकज घोष जी। हाँ हाँ, पंकज घोष जी हो गया। हाँ, इनको लीजिए। दिगंबर रतुड़ी। हाँ, दिगंबर रतुड़ी। गुरुजी प्रणामामि। महादेव महादेव। गुरुजी, यहाँ पर यम गणनम और झवय, यहाँ पर गुरुजी यहाँ 2 बार आ रखा है, गुरुजी ऐसा क्यों? दरअसल वो एक तो यहाँ पर शुरू में लगा है जी, और जो ये लास्ट में है वो अनुबंध के रूप में है, उसका प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होगा। जो प्रत्याहार में आने वाला है वो सिर्फ एक यहीं पर है, वो तो वो उसको नहीं, वो तो उसमें तो अंतिम उसकी संज्ञा होगी, वो उसका ग्रहण प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं होना है। इसलिए मैंने नीले कलर में लिखे हुए हैं वो अलग से, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ण एक ही बार है, हकार को छोड़ करके। हकार 2 बार इसलिए आया है कि वो एक बार अट प्रत्याहार में भी आ जाए, यहाँ पर अट प्रत्याहार बनेगा, और एक बार सल प्रत्याहार में भी आ जाए, दोनों प्रत्याहारों में ग्रहण अभिष्ट है। बाकी हर एक चीज एक ही बार इसमें पढ़ी गई है जी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। और जिनके डाउट पूरे हो गए वो लोग हाथ हटा दीजिए। सूर्यकांत जी, हर्ष जी, पंकज जी। सोनिया वर्मा बोल रही हैं कुछ। सोनिया जी।
सर मैं ये कह रही थी कि जो पिपीलिका वाला श्लोक है और एक आपने जो उसका शिक्षा का बताया था, पाणिनि शिक्षा का बताया था, वो याज्ञवल्क्य की शिक्षा, याज्ञवल्क्य की शिक्षा का, सर वो वाले दोनों श्लोक ग्रुप में शेयर हो जाएंगे क्या? यस यस यस, हम बोल चुके हैं, इसको बोल चुके होंगे। थैंक यू सर। चलिए समय ज्यादा हो गया है। ठीक ठीक, इतना ही रखें जी। ठीक है, तो शांति मंत्र कर लेते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर नमो नमः।